Hello and welcome everybody. So now we are going to enter into the next chapter in the next part. So on the same chapter in the next part, that is role of culture and society in education. When we talk about the role of culture in the forms of education, जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उसमें जब हम रोल और कल्चर और सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एजुकेशनल सोसाइटीज और उनकी बिलीव्स और उनकी ट्रेडिशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाने के लिए समझ रहे हैं। ठीक है। जैसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये वो टाइप का एजुकेशन होता है जहां पर एजुकेशन जो है वो हर एक माध्यम से ग्रहण किया जाता है और यूजुअली ये टाइप का जो एजुकेशन है ये काफी ज्यादा ट्रेडिशनल होता है, कस्टम्स और बिलीव्स के माध्यम से होता है, रिलीजियस होता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफी गहरी बनती है। जब हम इन एजुकेशंस को लेते हैं तो ये जब हम कल्चरल इन्फ्लुएंस इस पर देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। जो कल्चर है, कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेट की हुई एक्टिविटी। कल्चर इज समथिंग विच इज नॉट रिटन एनीवेयर। कल्चर जो है वो चीज है जो कहीं लिखा हुआ नहीं कि भाई हमारा ये कल्चर है, लाइक वी बिलोंग टू हिंदू कल्चर, वी बिलोंग टू इस्लाम कल्चर, वी बिलोंग टू सिंधी कल्चर, वी बिलोंग टू महाराष्ट्रियन कल्चर। नो, इट इज नॉट दैट वे। ठीक है। कल्चर इज समथिंग विच इज कल्टिवेटेड। ओके। अब देखिए, जैसे किसी भी चीज का अगर हम मान्यता रखते हैं यानी हम बिलीफ रखते हैं, राइट, इफ वी बिलीव समथिंग, सो दैट इज कल्चर, दैट वी हैव कल्टिवेटेड दैट बिलीफ, उस मान्यता को हमने बनाया है। ठीक है। देन द लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस आर रिफ्रेम्ड, लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं। देन द ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस जो सिस्टम्स जो मैनेजमेंट है, भाई किसी ने कोई काम कर दिया, वो काम सबको अच्छा लगा, लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक ट्रेडिशन बन गया। ओके, सो दैट इज द ट्रेडिशन। ऐसे करके चीजें जो बनाई जाती, कोई भी चीज ना ऑलरेडी होती नहीं है, उसको कल्टिवेट किया जाता है। सो व्हेन द activity is being cultivated, that becomes the cultural value. Okay. नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो कल्टिवेट हो सकती है या कल्चर बन सकता है? लैंग्वेज एंड एजुकेशन। लैंग्वेज फॉर्म्स द कोर ऑफ एनी कल्चर एंड इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एजुकेशन। लैंग्वेज जो है कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कल्चरल गोल्स अगर किसी को अचीव करना है तो वो लैंग्वेज के माध्यम से ही एक दूसरे को बताया समझा सकता है। ठीक है। तो कल्चरल गोल्स कैन बी अचीव्ड बाय द लैंग्वेज एंड एजुकेशनल सपोर्ट। Next is society and moral education. See, education is nothing but the ethical values which we receive from our parents. We transfer it from one generation to the another generation, and that is why we can say that it is transferred from one societal aspects to another societal aspects. So, society and moral education also plays a very important role in culture. So now what is the societal influence? A societal influence is the influence which control the education. It formulates different policies in the education and it establishes the different educational bodies. When we talk about the educational opportunities, they are set up at the different social levels. Education is given the influence in the society with the promotion of economic, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझता है, जहां इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। इसके बाद आ जाएगा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो एजुकेशन और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है ये सोशल क्लासेस के अकॉर्डिंग सोशल मोबिलिटी पर लेती है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी क्या होता है? जहां पर कोई एक सोशल क्लास का व्यक्ति पढ़ाई के एजुकेशन के माध्यम से जो है आगे बढ़कर अपनी आगे की क्लास पर ले जाता है। यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगी कि जब कोई लोअर क्लास का बच्चा है, लोअर क्लास फैमिली का अगर बच्चा है
वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ने मेहनत करके उस बच्चे को अगर पढ़ा दिया, तो वो बच्चा जब जॉब गेन करेगा तो वो दोबारा उस लो क्लास फाइनेंशियल सिचुएशन पे नहीं आता है, वो आगे के लेवल पर चला जाता है, और उसके बच्चे जो है वो और ज्यादा अच्छे लेवल पर जाते हैं, और धीरे धीरे सोशल लो क्लास से वो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लेवल पर पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और social mobility. Their mobility means movement from one social class level to the another social class level, and this is called as a change. तो किसने इसको चेंज लाया? इसको एजुकेशन ने चेंज लाया, ठीक है। सो द एजुकेशन गिव्स अ सोशल चेंज इन द सोसाइटी इन द स्ट्रैटिफिकेशन एंड द मोबिलाइजेशन फ्रॉम वन क्लास टू द अनदर क्लास। व्यक्ति अगर पढ़ लिख जाएगा और अगर आगे अपनी क्लास को बढ़ा सकता है, तो केवल एजुकेशन ही है जो उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। Now, next, the importance of educational forms and future prospects. What is the importance of education? Education की क्या importance है, क्या मानना है? Education की importance हमने पहले भी समझी थी कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे ज्यादा हम धारण करते हैं मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज एंड सोसाइटियल नॉर्म्स। जब हम सोसाइटल नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन सभी का कोऑर्डिनेशन मिलकर किसी भी व्यक्ति का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बनता है सोसाइटी में। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। अब इसका भविष्य में क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन का, आगे चलकर क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम एजुकेशन को? तो एजुकेशन जो है एक चेंजिंग डायनामिक सोसाइटी, डायनामिक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंच जाती है और अपने रूप को बदल लेती है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। So, with the changing dynamics of the society, the advancement of the technological opportunities for the informal and the non-formal education is going to increase in the future era. And for that, the formal education has to be very strong enough so that the building of advancement and the well-rounded society can be nurtured. ठीक है। आगे चल के टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव लेने वाले हैं, और इसीलिए फॉर्मल और नॉन फॉर्मल सिस्टम और मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरीके से समझा जा सकता है एजुकेशन के माध्यम से। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने 3 मेन फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को समझा है, जिसका मेन एसेंशियल पार्ट था सोशल, इंडिविजुअल और कल्चरल डेवलपमेंट। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस को हमने काफी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है।